हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए नया अपडेट मई 20 लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम विंडोज 10 2004 है। 20 का मतलब है ईयर 2020 और 4 का मतलब है फोर्थ महीना यानी कि अप्रैल। हालांकि ये अपडेट लेट आया मई में, फिर भी इसका नाम 2004 है। अगर दोस्तों आपको भी ये अपडेट चाहिए तो नॉर्मल तरीके से चेक कर ले आपको ये अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो दूसरी तरीके से आप भी अपडेट कर सकते हो इस वेबसाइट से। यहाँ से नए अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज अपडेटर या क्रिएटर टूल से। ये टोटल 4.9 GB का है। तो आइए दोस्तों, अब इस नए अपडेट के न्यू फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पहला अपडेट है कोर्टाना में। पिछले साल जब कोर्टाना को सर्च बॉक्स से अलग किया गया था तो कोर्टाना में टाइप करके सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ आप बोल के ही इससे सर्च क्वेश्चन पूछ सकते थे, जो कि कई सिचुएशन में सही नहीं था। तो अब इस न्यू अपडेट फीचर में टाइप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको साइलेंटली में आंसर मिलेगा या फिर आप बोल के भी पूछ सकते हो, तो आपको बोल के आंसर मिलेगा, बिल्कुल गूगल असिस्टेंट की तरह। और हाँ, कोर्टाना अब सेपरेट ऐप बन चुका है, यानी कि इसमें आपकी चैट हिस्ट्री सेव रहेगी और आप इसको डिलीट कर सकते हो एक साथ चैट पूरा, या कन्वर्जन के अलावा मूव कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। तो कोर्टाना में अच्छा अपडेट है। हालांकि इसे आप स्मार्ट होम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आप गूगल अलेक्सा डाउनलोड कर ले। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर में वर्चुअल डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट है। इससे पहले डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 ऐसा रहता था, इससे कन्फ्यूजन होता था, पर अब इसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप 1 को कर देता हूँ वर्क सेटअप और डेस्कटॉप 2 को कर दूंगा मैं गेम सेटअप। इसके अलावा अगला अपडेट है क्लाउड डाउनलोड का। अगर आपका पीसी स्लो हो गया है या वायरस आ गया है तो आप रीसेट या फॉर्मेट करते हैं, तो इसके लिए विंडोज़ की डीवीडी, पेन ड्राइव या रिकवरी पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। अब आप विंडोज़ रीसेट करने में क्लाउड डाउनलोड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, तो आपके लिए सेम विंडोज़ वर्जन ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। कोई डीवीडी, पेन ड्राइव या रिकवरी पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालांकि ध्यान रहे, ये डाउनलोड 4 GB से ज़्यादा डेटा डाउनलोड करेगा। अब दोस्तों अगला फीचर है बैंडविड्थ का। अगर आपने विंडोज़ 10 यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा विंडोज़ 10 आपका ये सारा डेटा यूज़ कर लेता है, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। तो आपको इसको कंट्रोल करने के लिए और ऑप्शन दिया गया है, जिसके लिए आप जाएं सेटिंग, अपडेट एंड सिक्योरिटी, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। वहाँ पहले अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर पीसी को पहले ऑफ कर दें, फिर जाएं नीचे एडवांस ऑप्शन में। वहाँ एक नया ऑप्शन आया एब्सोल्यूट बैंडविड्थ। इसमें पहले फुल स्पीड से आपका डेटा यूज़ होता था, तो अब इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने की है 0.1 MB, तो बैकग्राउंड में इतनी स्पीड से डेटा यूज़ करेगा ताकि ये मेरा पूरा इंटरनेट यूज़ ना कर पाए और बाकी काम कर सकता हूँ इंटरनेट से। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद कोर्टाना के अलावा सर्च ऑप्शन में भी इम्प्रूव हुआ है। अब इसमें आपको क्विक सर्चेस मिलेंगे, जो आप नॉर्मली सर्च करते हैं, जैसे वेदर, टॉप न्यूज़ वगैरह, तो अब आप आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा अपने कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट लेके रिवर्स सर्च करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा आपने अक्सर नोटिस किया होगा, क्रोम यूज़ कर रहे हो और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें तो क्रोम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप वो आपको पसंद नहीं हो तो आप आसानी से उससे बंद कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग अकाउंट में जाएं, तो वहाँ आपको मिलेगा रिस्टार्ट ऐप का ऑप्शन। तो आप इसे ऑफ कर देंगे तो फिर कंप्यूटर ऑन करने के बाद भी कोई भी ऐप खुद से स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में भी इम्प्रूव किया गया है। 27% कम रैम यूज़ होगा। हालांकि ये पहले वाला ही एज है, क्रोमियम वाला नहीं है। वैसे आप क्रोमियम वाला एज डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल क्रोम जैसा ही चलेगा। इसमें आप गूगल क्रोम का सारा एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्रोम से ज़्यादा फास्ट खुलता है और उससे कम रैम और बैटरी यूज़ करता है। तो आप इस क्रोमियम बेस्ड एज ब्राउज़र को एक चांस जरूर दें। और जैसे ही क्रोम में डायनासोर का गेम होता है, इसमें भी एक गेम है, उसके लिए आपको ये एड्रेस बार में टाइप करना होगा तो ये गेम खुल जाएगा। इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये डायनासोर गेम से भी ज़्यादा अच्छा है। आपको इसमें एक सर्कल चूज़ करना है, फिर सारे ऑब्स्टिकल और मॉन्स्टर से बचते हुए आगे बढ़ना है। तो ये काफ़ी मज़ेदार गेम है। आप कीबोर्ड, माउस या कंट्रोलर किसी से भी खेल सकते हो। इसके अलावा छोटे छोटे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि टास्क मैनेजर में अब
नेक्स्ट स्टेप में बताएगा कि ये SSD है या HDD। इसके अलावा डेस्कटॉप में GPU का टेम्परेचर भी बताएगा। इसके अलावा ब्लूटूथ से डिवाइस की पेयरिंग भी आसान हो गई है। पहले आपको ब्लूटूथ की सेटिंग में जाके डिवाइसेस को पेयर करना पड़ता था, और अब विंडोज़ आपसे खुद पूछेगा कि एक ब्लूटूथ डिवाइस अवेलेबल है, तो आप एक क्लिक में सिंपली कनेक्ट कर सकते हो अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को। इसके अलावा और ज़्यादा इमोजी, काउमोजी भी ऐड किए गए हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो अच्छा फीचर है ये कि इसके अलावा विंडोज़ कंसिस्टेंट डिज़ाइन की तरफ बढ़ रहा है, जिससे आपको कंट्रोल पैनल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम चीज़ आपको सेटिंग में ही मिल जाएगी। जैसे नेटवर्क में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वाईफाई और इंटरनेट का। इसके अलावा फ़ॉन्ट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंट डिज़ाइन के अलावा फ्लुएंट डिज़ाइन की तरफ भी विंडोज़ एक कदम और बढ़ा दिया है, जिससे सभी विंडोज़ ऐप के लिए नए कूल लोगोस बनाए गए हैं जो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो दोस्तों, मई 2020 अपडेट लुक वाइज, फ्यूचर वाइज काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्प्रूवमेंट किया गया है। हालांकि कोई बड़ा अपडेट नहीं है ये, लेकिन जो फ्यूचर है उसे इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो यूजेबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों, न्यू अपडेट में काफ़ी बग्स होते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मई 2020 अपडेट को अभी डाउनलोड ना करें। माइक्रोसॉफ्ट आपको जब नॉर्मली अपडेट भेजेगा तब अपडेट करें। तो दोस्तों, अगर आपको 2018 या उसके पीछे अपडेट में ही अटके हो तो प्लीज़ अपडेट कर ले, वरना आपको अपडेट मिलना बंद हो जाएगा, फिर आप ऑनलाइन सेव नहीं रह पाओगे। तो ये था विंडोज़ 10 के न्यू अपडेट और फीचर्स के बारे में।